बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीआई की आज 7वीं क्लास होगी इंशाअल्लाह। आज भी हम लोग जो है कुछ डीआई पढ़ेंगे, करके बना के लाए हैं आप लोग। बनाया इसको। जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज का डीआई नंबर ये 12 है। हम लोगों ने इससे पहले 11 डीआईस कर लिए हैं। Study the table carefully and answer the questions that follow. In the following table, exports and import of 5 countries over 4 years in RS crore is given. Study the table carefully and answer the given question. Import I से जो है डिनोट किया गया है और एक्सपोर्ट को ई से डिनोट किया गया है। आप लोगों ने अभी तक 11 डीआई किए हैं और आप लोग खुद भी कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, और ज्यादा डीआई किया होगा आप लोगों ने। तो इसमें जो है वही 6-7 चीजों से ज्यादा कुछ इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है और नहीं होता है। इसलिए जो लोग भागते हैं और डीआई नहीं करते हैं, उनके लिए बड़ी अफसोस की बात है कि अगर वो माइनस प्लस और जो है इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ ले और ये 3-4 कॉन्सेप्ट ना समझने की कोशिश करे, तो ये जो है बड़ी नाइंसाफी होती है। फिर उसके बाद जो है बाद में परेशान होते हैं कि 2 नंबर से जेआरएफ रह गया, 4 नंबर से जेआरएफ रह गया। तो उनके लिए यही है, जो वीडियो देखेंगे बाद में इसकी, जो है अगर अभी जो है सोए हुए हैं तो जाग जाएं। जो है थोड़ी सी मेहनत कर लें, अगर 2-4 घंटे अगर दे देंगे सही से, तो इंशाल्लाह जो है डीआई के 5 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। बाकी किसी यूनिट को इतने कम टाइम में आप नहीं कर सकते हैं फर्स्ट पेपर की, जितना इसको कर सकते हैं आसानी के साथ। तो इसके अंदर जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दिया गया है 2017 के अंदर। अगर हम पी देखते हैं, पी में जो है 25 करोड़ का इंपोर्ट हुआ है। यहाँ पे करोड़ के अंदर डिनोट किया गया है, यानी जो भी ये गिनती दी हुई है ये करोड़ में दी हुई है। 25 करोड़ इंपोर्ट हुआ है, 30 करोड़ एक्सपोर्ट हुआ है। और अगर जो है प्रॉफिट हमें निकालना होगा कभी भी, तो जो है 30 से हम जो है 25 को माइनस करेंगे, और ये जो है जो 5 बचा है, यही जो डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, यही प्रॉफिट होगा 2017 का। ठीक है। और 28 से 26 है, 24 से 32 है, 22 से 28 है, 26 से 31 है। और कभी हमें ये निकालना हो कि जो है कितना जो है परसेंटेज बन रहा है 2019 और 2020 के प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट में अगर हमें निकालना हो तो इन दोनों को माइनस करेंगे। जैसे 28 से 36 है, तो जो है यानी आपका जो है यहाँ पे आपका 8 आ रहा है, 8 करोड़ यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है। और यहाँ पे जो है 10 करोड़ प्रॉफिट आ रहा है। तो अगर इंक्रीज परसेंटेज निकालना होगा तो 10 में से हम 8 को माइनस करेंगे, बचेगा 2। अब हम 2 को ऊपर रखेंगे और इस वाले 8 को यहाँ पे नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, जो कि इसको हल करने के बाद 25% आता है। ठीक है। तो इसी तरीके से जो है हम लोग सॉल्व करेंगे अगर इंक्रीजिंग परसेंटेज प्रॉफिट में पूछा जा रहा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में प्रॉफिट ऐसे ही निकलता है डीआई के अंदर। बाकी मैथ के अंदर एक अलग चीज है, डीआई में जो है इसी कॉन्सेप्ट से निकलता है आमतौर पर। तो पहला ये सवाल है, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन बिटवीन द एवरेज एक्सपोर्ट एंड एवरेज इंपोर्ट फॉर कंट्री पी। यानी जो है एवरेज एक्सपोर्ट और एवरेज इंपोर्ट और डिफरेंस, डिफरेंस से हमें पता चला कहीं ना कहीं हमें माइनस यूज करना पड़ेगा। और एवरेज हमें निकालना है तो एवरेज जो है हम जोड़ के जो है जितने यूनिट है उससे डिवाइड करके निकालना पड़ेगा। अब एवरेज एक्सपोर्ट और एक एवरेज इंपोर्ट करना है फॉर कंट्री पी, यानी जो है ला महाला हमें जो है तमाम जो है पी कंट्री के तमाम 4 सालों का जो है हमें वो निकालना पड़ेगा। जो है डेटे को जो है डेटा को निकाल कर उसका एवरेज निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसको माइनस कर देना पड़ेगा। कोई बताएगा इसको हम लोग कैसे करेंगे? जी सर। सर हम कंट्री पी के पहले वो ले लेंगे, एवरेज एक्सपोर्ट सारे लेकर जोड़ लेंगे, 30, 32, 36, और उसको उसको अलग लिख लेंगे। फिर इंपोर्ट के जितने भी हैं उसको जोड़ लेंगे। फिर उन दोनों का अलग अलग एवरेज निकाल देंगे, 4 से, मतलब 4 से कट कर देंगे दोनों को। उन दोनों का जो नंबर आएगा उनको हम माइनस कर देंगे, बस हो जाएगा। तो 2000 पी का हमें निकालना है, तो 25 है, 24 है, 28 है और 22 है। तो 22 और 28 हो गया हमारा 50, 50 और 24 हो गया 74, 74 और 25 हो गया 99। यानी जो हमारा इंपोर्ट है वो कितना है? 99 है। 99 करोड़ है। यहाँ पे करोड़ की जरूरत नहीं है लिखने की, हम जो है इसी नंबर से निकाल लेते हैं। जरूरत 30, नहीं। जी सर, 30, ऐसे निकल जाएगा। 30 है, 32 है, 36 है, 32 है।
यानी जो है पहले हम 30-30 ले लेते हैं, 30 30 30 30 यानी हो गया 120, और इसका 2 बचा 122, इसका 6 128, इसका 2 130, यहाँ पे 0 है, यानी जो है एक्सपोर्ट जो हमारा हो गया 130 हो गया। उसके बाद हम जो है कल के तरीके से करेंगे, माइनस पहले ही कर देंगे इन दोनों का। अगर हम माइनस करते हैं तो 31 जो है वो जो है वही गिनती आती है जो डिफरेंस बन रहा है, और इसी का जो है हम अगर एवरेज निकाल लेते हैं तो हमारा ये आ जाएगा। बजाय इसके कि जो है इसका अलग से एवरेज निकालें, इसका अलग से एवरेज निकालें, फिर जो है हम माइनस करें, हम पहले ही माइनस करके जितनी गिनती बची हुई आ रही है उसका हम जो है एवरेज निकाल लेते हैं। 4 से एवरेज निकालेंगे, 1 2 3 4 है, इसलिए 4 से एवरेज निकालेंगे, 4 एकम 4, 4 5 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, अब इसमें बच गया 3, और ये हो गया 30। अब जो है 3 है तो ला महाला एक 0 लगा के, एक पॉइंट लगाकर इसको 30 कर देते हैं, और 30 में जो है फिर से 7 4 सत्ते 28, अब इसमें बच गया 2, 4 पाँचे 20, यानी 7.75 जो है इसका जो है एवरेज आ रहा है, डिफरेंस का एवरेज। ठीक है, समझ में आया? जी। अब बाकी जो है इसका एवरेज निकाल कर, इसका एवरेज निकाल कर जो है एक स्टेप हम लोग बच जाएंगे, इसको जो है डायरेक्टली अगर हम लोग ऐसे कर लेते हैं तो। डायरेक्टली वाला किसी को ऐसा तो नहीं समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे जितने लोग भी हैं? चलिए, जितने, मुशर्रफ, जी डायरेक्ट वाला मतलब उससे पहले निकाल लेंगे, निकालें। मुशर्रफ आप नहीं थे पिछले 1-2 दिन पे? नहीं थे सर आज। तो ये जो है आराम से हमारा जो है एवरेज निकल गया, और इसका जवाब आ गया हमारा 7.75। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, विच कंट्री हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज फ्रॉम 2019 टू 2020, प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। कितने परसेंट जो है सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है अगर हम प्रॉफिट देखना चाहें तो? इसको हम लोग कैसे निकालेंगे ये बताइए जी, कौन सर, सर इसको जो मैंने निकाला है ये सैफुल्ला 25 बताइए, करोड़। एक सेकंड फायदा, सैफुल्ला बताइए, सैफुल्ला बता रहे थे। जी जी हाँ बताइए। सर, हर सब्जेक्ट का 2019 में जो प्रॉफिट हम पहले निकालेंगे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से माइनस करके, पहले जैसे कि 19 में 36 से 28 को निकालेंगे प्रॉफिट, और 20 में भी निकालेंगे। निकालने के बाद 19 को नीचे रख के और 20 में जो आएगा उसको ऊपर रख के हम परसेंटेज निकालेंगे। ऐसे ही सबका निकालेंगे, निकालने के बाद मतलब मतलब आप ये मैक्सिमम। कहना चाह रहे हैं इसको आपस में माइनस करेंगे हम, ठीक है? 28 जी 36 में से 28 ये, यानी जो है हमारा 8 जो है परसेंटेज जो है, 8 जो आ रहा है करोड़ में जो आ रहा है वो हमारा प्रॉफिट है। इसी तरीके जी से सर। इसको हम लोग निकालेंगे तो 22 में से ये जो है 10 आया, तो यहाँ पे हम 10 नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ये करेंगे। नहीं सर, वो 8 को नीचे रखेंगे और 10 को ऊपर रखेंगे ओके, रख के। 8 को नीचे रखेंगे, 10 को ऊपर रखेंगे, जी मल्टीप्लाई सर। बाय 100 रखेंगे, ये है। जी सर। जी सर। या जो है पहले जो है इन दोनों को हम माइनस करेंगे, और जो बचा हुआ 2 जो इंक्रीज आ रहा है उसको ऊपर रख के नीचे 8 रख के जी ऐसे करेंगे। जी सर, इसको करेंगे। सॉरी सर, इसको करेंगे। हाँ, तो जो है ये ऐसे करेंगे, ठीक है? पहले जो है हम क्या करेंगे, यहाँ हमने देखा यहाँ पे 8 करोड़ है, यहाँ पे 10 है। अब नीचे वाला देख लेते हैं, 29 से 27, यानी यहाँ भी कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और यहाँ कितना आ रहा है, 26 से 34, यहाँ भी 8 आ रहा है, ठीक है? 32 से 36 यानी यहाँ पे 4 है, और 28 से 34 यहाँ पे कितना है, 6 है, और जो है 16 से 21 यानी यहाँ पे जो है 5 है, और 23 से 32 यहाँ पे जो है 9 है, ठीक है? यानी अब हम क्या करेंगे, 8 से 10 यानी जो है यहाँ पे सिर्फ जो है 2 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। तो जो है इसको हम करने के लिए कैसे कर सकते हैं, जो है कि 2 को ऊपर रखा, वही जो है हमने 8 10 से 8 को माइनस किया, 2 करोड़ ही तो ज़्यादा हुआ है, मैक्सिमम पूछ रहा है ना, परसेंटेज प्रॉफिट इंक्रीज़। एक तो इंक्रीज़ पूछ रहा है, यानी जो है कि कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो पहले साल यहाँ पे भी 8 करोड़ फ़ायदा हुआ था, और अगर यहाँ पे भी 8 करोड़ ही फ़ायदा होता तो कुछ इंक्रीज़ होता। यानी आपको पहले साल भी 100 में से 98 नंबर मिला,
और दूसरे साल भी 100 में से 98 नंबर मिला, तो आपके जो है मार्क्स में कोई भी जो है इंक्रीज नहीं हुआ। लेकिन पहले साल में आपको 100 में से 98 मिला, लेकिन दूसरे साल में 100 में से 100 मिल गया, यानी 2 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ ना। वही प्रॉफिट इंक्रीज का जो है वो पूछ रहे हैं, कितना जो है प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। तो पहले साल में अगर पी का देखते हैं तो पी का जो है 2 करोड़ का इंक्रीज हुआ है, कितने के मुकाबले में? 8 करोड़ के मुकाबले में। लिहाजा अगर हम इसको निकालते हैं, 2 एकम 2, 2 चौका 8, यानी 1/4 है। 1/4 ऐसे ही आप लोग देख लें तो 1/4 आपका जो है 25% हो जाता है। लेकिन जो है अगर काटना फिर भी चाह रहे हैं तो 4 एकम 4 और 4 पच्चीसे जो है आपका 100 होता है कि नहीं होता है? जी काहे सब खामोश है? समझ नहीं आया ये बात? समझ नहीं जी आई? जी हाँ जी जी एकदम। जी जी सर, आगे। एक सेकंड। चलिए, तो यहाँ पे जो है P का अगर जो इंक्रीजमेंट हुआ है 25% हुआ है। अब इसी तरीके से अगर हम Q का देखना चाहे, Q में जो है पहले साल 2019 के अंदर भी 8 करोड़ हासिल किया और 2020 के अंदर भी 8 करोड़ हासिल किया, तो क्या कुछ इंक्रीजमेंट हुआ है? नहीं सर। तो यानी जो है 2000 जो है इस यहाँ पे तो 25% फायदा हुआ है। लेकिन अगर हम Q को देखते हैं तो 0% इंक्रीजमेंट हुआ है, कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ है। और इसी तरीके से जो है यहाँ पे 4 करोड़ हासिल किया था, यहाँ पे 6 करोड़ हासिल किया है। आपको क्या लगता है यहाँ पे कितने जो है परसेंट इंक्रीज हुआ होगा? यानी जो है सर दो 12.5। 2 करोड़ इंक्रीज हुआ है ना। लेकिन कितने के मुकाबले में हुआ है वो असल इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे भी 2 करोड़ ही इंक्रीज हुआ था, लेकिन यहाँ 8 के मुकाबले में हुआ था। और यहाँ भी 2 करोड़ इंक्रीज हुआ है, लेकिन यहाँ 4 के मुकाबले में हुआ है। और पूरा जो है मामला बदल जाएगा, यानी जो है पहले आपको जो है 100 में से 50 नंबर आए थे, ठीक है? और दोबारा 100 में से 75 नंबर आए हैं। तो जो है यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ? पूरा 25। 50% इंक्रीज हुआ। परसेंटेज में जो है इंक्रीज जो है, क्योंकि 25 जो है 50 का जो है आधा होता है, यानी जो है पूरा 50% इंक्रीज हुआ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा आधा आधा इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 1/4 हो रहा है, यहाँ पे 1/2 इंक्रीज हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? करोड़ 2 ही है, जी सर। दोनों जगह करोड़ 2 ही है, लेकिन बेस जो है वो अलग-अलग हो जा रहा है। पहले में बेस था हमारा 8, दूसरे में बेस है 4। तो परसेंटेज जो निकलता है बेस के एतबार से बदल जाता है पूरा मामला, ठीक है? तो यहाँ पे जो है 2 के मुकाबले में है, यानी जो है पूरा 50% इंक्रीज हुआ है जो है आर के अंदर। और रही बात एस के अंदर, तो पहले में 5 था, दूसरे में कितना है? 9 है। यानी जो है कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? कितना करोड़ इंक्रीज हुआ है? 4 अपॉन कहाँ है? गायब है, सबकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है सर, आ रही है, आवाज आ रही है। सर 80% होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? अराउंड 80% हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 बीसे 100 और 4 को 20 से जब हम ज़रब करते हैं तो कितना हो जाता है? 80% हो जाता है। यानी जो है अगर मैक्सिमम परसेंटेज प्रॉफिट इंक्रीज पूछा है तो यहाँ पे हो जाता है 80%, ठीक है वाला, यानी एस इसका जवाब हो जाएगा। अगर जो है मिनिमम परसेंटेज इंक्रीज पूछा होता तो क्यों जवाब हो जाता। और बसा औकात जो है इंक्रीज में कभी-कभी जो है कम भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो है मतलब माइनस में भी जाता है, तो वहां पे निगेटिव होता है, निगेटिव जो है वो होता है, मामला चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट इंक्रीज जो है वो जो है इसका है। अगरचे उसने जो 4 करोड़ फायदा हासिल किया, लेकिन वो किसके मुकाबले में हासिल किया है? वो 5 करोड़ के मुकाबले में हासिल किया है। और इसी तरह जो सबसे जो है समझने वाली बात है, पी और आर का प्रॉफिट समझने वाला है। पी ने भी 2 करोड़ हासिल किया, आर ने भी 2 करोड़ हासिल किया, लेकिन दोनों के जो है 2 करोड़ में फर्क है। पहले वाले एक बंदे के पास पहले 50 रुपए था, उसको जो है 25 रुपए दिया गया, तो उसका हो गया 75।
लेकिन पहले जिसके पास 100 रुपया था उसको 25 रुपया दिया गया तो 125 हो गया, लेकिन 100 रुपए के मुकाबले में जो 25 रुपया है वो 25% बन रहा है, और जो है 50 रुपए के मुकाबले में जो 25 रुपए है वो 50% बन रहा है। समझ रहे हैं? इसी तरीके की चीजें जब आप लोग वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे मैथमेटिकल उसमें रीजनिंग में, तो वहां पे ये सारी चीजें जो है और अच्छे से जो है क्लियर होंगे इंशाल्लाह, अगर आप लोग समझेंगे तो, कोशिश करेंगे तो उसको। ठीक है, समझ में आ गया ना? सवाल क्लियर हो गया ना? जी जी क्लियर है। चलिए जी सर जी क्लियर है। चलिए, यहाँ पे जो है उसका पूरा जो है लेखा जोखा आपको लिखा हुआ है, पीडीएफ जब अपलोड होगी तो वहां आप लोग देख लीजिएगा। ये जो है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट डन बाय कंट्री एस एंड टी ड्यूरिंग 2017 से 20, यानी 17 से 20 के दरमियान जो है एक्सपोर्ट का रेशियो क्या है, एस और बी ने जो एक्सपोर्ट किया है उसका रेशियो क्या बन रहा है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? सर इसको तो हम प्लस कर देंगे, एस को प्लस कर देंगे, टी को प्लस कर देंगे, उसके बाद एवरेज निकाल देंगे। हाँ, एक्सपोर्ट है तो हमारा किसको किसको प्लस करना है, एस और टी को। 28 और 28, 21, 32 जो है इसको जो है प्लस कीजिए, जो है 2, 1, 3 और 3 और 8 11, 11 8 19, 19 के 9 11 हाथ, हाथ में जो है 1, 3 2 5, 5 2 7 और 7 2 9 1 10। ठीक है, 109। और जो है अब 109 आ गया तो हमारा ये क्लियर हो गया कि 109 यही हो सकता है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जोड़ लेते हैं। ठीक है, 8 और 3 11, 11 3 14, 14 1 15, 15 के 5 हाथ में 1 2 2 2 4, 4 3 7, 7 3 10, 1 11, 15 था ना, 1 11 यानी 115, यानी 109 के मुकाबले में 115 जो है यही जो है आपका हो जाएगा आपका एक्सपोर्ट और जो है एस और टी के एक्सपोर्ट का जो है रेशियो। क्यों ऐसा लिखा गया है? क्योंकि जो है ये दोनों नंबर किसी से कट नहीं रहे हैं। ठीक है, जी जी ये दोनों ऐसे नंबर हैं जो आपस में किसी भी कॉमन नंबर से नहीं कट सकते हैं, लिहाजा इसलिए जो है इसको इस तरीके से जो है डिनोट किया गया। ये बहुत आसान सवाल था, उम्मीद है कि इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए, विच ईयर हैज द मिनिमम एवरेज इंपोर्ट, कौन सा साल सबसे जो है मिनिमम एवरेज इंपोर्ट रखता है, यानी इंपोर्ट। अब इसको कैसे करेंगे ये बताइए? इनका सबका निकालना सर पड़ेगा सर। जी 17 का निकालेंगे, इसके जो इंपोर्ट का जो है प्लस करके, उसके बाद फिर इनको 5 में वो करेंगे डिवाइड, फिर टेक करेंगे ऐसे। सबको निकाल कर सर एवरेज निकालेंगे, एवरेज उसके निकल बाद जो कम आएगा वही तो हो जाएगा। इसमें एक सवाल है, क्या एवरेज निकालने की इसमें जरूरत है? नहीं सर, इसमें बस जोड़ करके देख लेंगे, सबसे कम जोड़ करके देख लेंगे। 18 का सबसे कम है तो फिर वही आंसर होगा हमारा। यहाँ पे एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जोड़ने के बाद जिस जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है, जो बेस है इसके अंदर वो सबका सेम है, तो लिहाजा ऊपर जिसका सबसे कम होगा वही मिनिमम एवरेज रखेगा, और ऊपर सबसे ज्यादा होगा जिसका, वो सबसे मैक्सिमम एवरेज रखेगा। ठीक है, तो यही जी जो है यही सब चीजें जो है यहाँ पे समझने की है कि कहाँ पे हमें कितना जो है काम करना है और कितने पे रुक जाना है। अब इसको हम लोग जोड़ के देखते हैं। 5 इंपोर्ट है ना, 5 और 8 13, 13 4 17, 17 2 19, 19 6 25, 25 के 5 हाथ में 2, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, यानी कितना हो गया 125। 4 6 10, 10 8 18, 18 8 26, 26 6 32, 32 के 2 हाथ में 3, 2 2 4 2 6 2 8 3 11, 112। ठीक है, 8 और 9 ये जो हो गया 17, 17 2 19, 19 6 25, 25 2 27, 27 के 7 हाथ में 2, 2 2 4 4 3 7 8 9 10 11, 117। और जो है इधर हो गया 2 और 6 8 8 8 16, 16 3 19, 19 के 9 हाथ में 1, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, 119। अब हमें ला महला सबको डिवाइड कितने से करना है? 5 से करना है। यानी जो है नीचे आपका बेस जो है जब सेम है
तो ला महाला ऊपर जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे मैक्सिमम एवरेज रखेगा, और ऊपर जो सबसे छोटा होगा वो सबसे जो है मिनिमम एवरेज इंपोर्ट रखेगा। तो यहाँ पे छोटा जो है ये सबसे ज्यादा 2018 है, और बड़ा जो है वो सबसे जो है 2017 है। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? जी जी। चलिए, यहाँ पे जो है आपका निकला हुआ है, कोई अगर डिवाइड करके देखना चाहेगा तो जो है यहाँ देख सकता है। चलिए, तो विच ईयर हैज द मैक्सिमम एक्सपोर्ट, सेम वही क्वेश्चन है, उसको घुमा के जो दे दिया है। अब जो है वहां पे मिनिमम इंपोर्ट पूछा था, यहाँ पे मैक्सिमम जो है एक्सपोर्ट पूछ लिया है। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 2 8 8 8 16 1 17, 17 के साथ हाथ में 1, 3 2 5 3 8 2 10 3 13 1 14, 2 1 3 3 5 8 8 8 16 16 3 19 19 के 9 हाथ में 1, 3 3 6 3 3 9 3 चौका 12 3 5 15 15 में 1 माइनस कर दीजिए 14, 149। ठीक है, 6 और 7 कितना होता है 13, 13 6 19, 19 1 20, 20 3 23, 23 के 3 हाथ में 2, 3 3 6 3 3 9, और जो है 9 4 13, 13 14 15, 153, और जो है 2 4 6 4 10 2 12 12 8 20, 20 के 0 हाथ में 2, 3 3 6 3 3 9 3 चौका 12 13 14 15 16। अब जो है यहाँ पे देख लीजिए कि मैक्सिमम कौन सा होगा, जो सबसे ज्यादा है, क्योंकि ला महला हमको सभी को 5 से ही डिवाइड करना है जो है, क्योंकि यहाँ पे 5 यूनिट है, 1 2 3 4 5। तो ला महला जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो सबसे जो है मैक्सिमम एक्सपोर्ट हो जाएगा एवरेज में जो है आपका 2020। ठीक है, जी सर। जी सर जी। जी सर। चलिए, ये भी जो है आपका यहाँ पे निकला हुआ है। क्या ये 4 ही सवाल थे, ये 5वां सवाल था। चलिए, ठीक है, तो चलिए, यानी जो है ये इस डीआई के जो 5 सवाल थे हमारे, वो जो है इजी हमारे खत्म हो गए। इजी थे अगर समझने की कोशिश करें हम तो। ठीक है, चलिए, सर, कुछ कुछ तो बहुत टफ आया, कुछ तो बिल्कुल इजी आ गया। टफ कोई नहीं आया है, वो समझने के ऊपर है, आपने जो है डेटा को कितना समझा है। ठीक है, यही डीआई अगर आप जो है पहले पहल करेंगे तो आप इसी में घूमते रहेंगे, एक्सपोर्ट को कैसे निकालूं। जैसे ये वाला इसके अंदर सवाल था जिसको हमें माइनस करना था, जो है ये वाला सवाल था। ये वाला सवाल में जो है जब आप शुरू शुरू में करेंगे तो ये घूम जाते हैं इसमें जो है। ठीक है, लेकिन जो है जब आपने इतने सारे डीआई कर लिए हैं, आपको पता चल गया है कि प्रॉफिट इंक्रीज हम कैसे निकालते हैं, इंक्रीज परसेंटेज, तो ये सवाल बहुत आसान हो गया आप लोगों के लिए। वही है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है, सारी चीजें जो है इसी पर डिपेंड करती हैं। जी सर। चलिए, डीआई नंबर 13 है, स्टडी द गिवन टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। द फॉलोइंग टेबल हैज सेमेस्टर फीस फॉर 4 डिफरेंट कोर्सेज इन 5 डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, ये हमारे कोर्सेज हैं, ये हमारे जो है आपके साल है, ये जो है सिंपल सा डेटा है। फाइंड आउट द एवरेज ऑफ डिफरेंस ऑफ फीस ऑफ एमसीए एंड एमटेक फॉर 2016 से 2020। जी, ये फरमाइए। जी, इनका वो करेंगे ना, इनको प्लस कर लेंगे एमसीए को एमटेक को, उसके बाद एवरेज डिफरेंस देख लेंगे, जो डिफरेंस आएगा माइनस करके उसको डिवाइड कर देंगे 5 में, 4 में, सॉरी नहीं कितने हैं, 5 में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 तो 5 में। जी पक्का ऐसे ही निकलेगा? और कोई? जी सर, ऐसे ही निकला। सर एमसीए और एमटेक का निकाल करके दोनों को प्लस करके 5 से मतलब कट कर देंगे तो भी आंसर निकल आएगा। चलिए देखते हैं, इसको हम पहले प्लस कर लेते हैं। 0 के 0, 0 के 0, यहाँ पे 5 2 7 7 7 14 14 8 24 होता है ना, नहीं 14 22, 8 22, 22 के 2 हाथ में 2, 2 3 5 5 4 9 9 5 14 14 6 20 20 2 22, 22 के 2 हाथ में 2, 2 5 10 15 20 25 2 27, 27 यानी जो है 27 22 27
2200। और एमटेक का देख लेते हैं, 0 के 0, 0 के 0, 2 4 6, 6 5 11, 11 9 20, 20 7 27, 27 के 7, हाथ में 2, 1 और 2 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 11, 11 के 1, हाथ में 1, 8 2 11 होता है, 10 10 के 0, 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 के 0, हाथ में 1, 6 6 12, 6 3 18, 6 2 24, 6 5 30, 1 31। अब ये बताइए कि इसको जो है क्या करना है। इसको सर माइनस कर देंगे, यानी 31,700 में से ये 2722 माइनस कर देंगे। और फायजा आप क्या कह रहे थे? जी फायदा, आप क्या कह रहे थे? आप अपना वाला बताइए। सर मैं बोल रही थी कि एवरेज निकालना है, दोनों का सेम है ना, तो एक साथ निकाल सकते हैं इसको। मन आपका कहना है कि इन दोनों को प्लस करके फिर एवरेज निकाल दिया जाए? जी सर। नहीं सर, गलत हो जाएगा क्योंकि डिफरेंस पूछा गया है ना वहाँ पे। जी जी बिल्कुल। अगर प्लस डिफरेंस नहीं होता तो फिर ऐसा करते हैं। अच्छा, तो देख लेते हैं पहले। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है इनके हिसाब से भी नहीं निकलेगा, बट देख लेते हैं। अब 0 में से 2 जाएगा नहीं, 10 में से 2 गया, बचा 8, और जो है यहाँ पे फिर 0 हो गया तो 10 में से 7 गया, बचा 3, और जो है यानी जो है 38,000 जो है 500 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है ये बताइए। डिवाइड करना है सर 5 से। 5 से डिवाइड करना है, जी। तब हो जाएगा। जी नहीं, जी नहीं, माइनस। क्या जी क्या कह सर। रहे हैं इरशाद साहब? माइनस सर करना 5 से ही रहेगा। डिफरेंस करेंगे 31। क्योंकि 16 से 20 पूछा है ना, 5 से ही करेंगे फिर। हाँ, 5 से ही डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 है, 5 जी। एकम 5, 5 सत्ते 35। 35। कितना बचा? 3 बचा। नहीं सर, हाँ, दो दो 3 बच गया सर, ठीक है। फिर से हो गया 5 सत्ते 5 से 35 अगेन। 35। अब क्या हो गया? अब 0 0 उतर जाएगा ऐसे। आंसर आ गया सर हमारा। 3700 आंसर आ गया, 7700। ठीक है, बाकी इसको जो है ये भी कर सकते हैं जो है कि लॉग थोड़ा सा जो है एक स्टेप आगे, कि इसको जो है हम 5 से डिवाइड करें और इसको 5 से डिवाइड करें, और जो आता है उसको आपस में माइनस करना है। असल जो है एवरेज ऑफ डिफरेंस का मतलब जो है यहाँ पे जो है ये है कि जो एवरेज आ रहा है आपका दोनों का, फिर उसको माइनस करके जो है इसके अंदर बताइए, जिसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, और पहले जो है जो पहले शुरू में हम लोग कर रहे थे कि पहले एवरेज निकाल लेते थे उसके बाद जो है डिफरेंस निकालते थे, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में हमें माइनस ही करना पड़ेगा। इसमें क्या हुआ कि डायरेक्टली हमने जो है मेन जो नंबर है उसको पहले आपस में माइनस कर दिया, और जो बचा है उसको बेस जो हमारा 5 है, जिससे इसको भी डिवाइड करना था, इसको भी डिवाइड करना था, जो डिफरेंस बचा हुआ है उसको हमने डायरेक्टली डिवाइड कर दिया उससे। तो कितना आ गया? 7700 जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है ना? जो यहाँ जी इसको जो है लॉन्ग वाले तरीके से यहाँ पे करके लिखा हुआ है, शॉर्ट वाले तरीके से यहाँ पे आपको करके दिखा दिया गया। समझ में आया ना सभी लोगों को? जी क्लियर। जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात। Which course has highest percentage fee increase from 2019 to 2020? इसको कैसे करेंगे? Which course has highest percentage fee increase from 2019 to 2020? सर इसको करेंगे, पूछे है ना। अरे ये तो कितनी बार हम लोग कर चुके हैं, कहाँ नया इसमें कुछ थोड़ी है। माइनस करेंगे इसको, जो है देखेंगे क्या है। 27,600 था, अब ये 28,000 हो गया, यानी जो है 400 बढ़ा है। 400 जो है सही है। ऊपर रखा, 27,600 नीचे रखा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। यही तो हम करते हुए जमाने से आ रहे हैं। जी जी पहला ये हो गया, जी। दूसरे में जो है 55,700 था और 56,800 हो गया, यानी कितना बढ़ा? 1100 रुपये बढ़ा। 1100 ही तो बढ़ा है। जी सर जी, 1100। जी 1100 ऊपर रखा हमने, 55,700 जो है नीचे रख दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। और तीसरा क्या निकल के आता है? तीसरा हमारा जो है
62 900 63 700, इसमें कितना बड़ा? 800 बड़ा है। 200। 800 ही तो ज्यादा है। 8 ही बढ़ेगा सर। तो 62 900 जो है हमने यहाँ रखा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। और चौथा एक क्या बनेगा यहाँ पे? 33 400 33 900, यानी जो है 500 जो है ये 500। इंक्रीज हुआ है। कितने के मुकाबले में? जो है 33 400 के मुकाबले में। 33 0 अब कोई ये बता सकता है इसको सिर्फ देख कर कि जो है हमें जो है सिर्फ किन दो का निकाल के हमारा काम चल जाएगा? सिर्फ देख कर सर, कोई ये बता। एक तो 3 का और एक 2 का निकाले, काम चल जाएगा हमारा। 3 2 का ही हम नहीं निकालेंगे। 2 का निकाल लेते हैं फिर सर। दो कोई अपनी अपनी उससे बताए, अपने मैथ के इससे क्या कहते हैं, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि देख के हम कैसे निकालते हैं। जी आयशा, आपने नहीं किया है आज? क्या बड़े खामोश हैं आप? सर यहाँ पे बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। जिन ओके ओके, चलिए। तो क्या रईस, किसका किसका निकालना चाहिए? 3 और 2, सर 2 और 3 को या निकाल फिर लेंगे तो इसको हो 3 को जाएगा। भी 3 को भी एलिमिनेट कर दिए, 2 का पहला निकाल लेंगे पहला सर, क्योंकि इंक्रीज पूछा है तो 2 में सबसे ज्यादा होगा। चलिए, यहाँ पे जो है, चलिए भी सबका निकाल लेते हैं, कभी जो है इस चक्कर में गड़बड़ हो जाए। ये 2 0 से ये 2 0 काट दीजिए। 276 के मुकाबले में ऊपर कितना बचा है? 400 बचा है। ये 2 0 के मुकाबले में, ये 2 0 557 के मुकाबले में 1100 बचा है। ये 2 0 के मुकाबले में 0 629 के मुकाबले में 800 बचा है। इन 2 0 के मुकाबले में ये 2 0 334 के मुकाबले में 500 बचा है। ठीक है। तो मुझे जहां तक ये लग रहा है, ये जो है दूसरा होना चाहिए, 2 नंबर। दूसरा ही होगा सर ये। जहां तक मुझे लग रहा है, चलिए इसको जोड़ लेते हैं हम लोग। अब 276 को 400 से हमें काटना है, 4 से कट जाएगा क्योंकि नीचे 6 है और ऊपर जो 0 है, 4 से हमें कट जाएगा। कट जाएगा ना 4 से? आ, हाँ, 4 से कट जाएगा। 4 से बढ़ेगा। 4 छक 24, 4 छक 24। 24, कितना बचा है? 3 बचा हुआ है, 36, 4 नवा 36 और 4 धाई 40, और ये जो है 100 हो जाएगा। अब जो है ऊपर नीचे जो है, ऊपर और नीचे, ऊपर 100 बचा हुआ है, नीचे 69 बचा हुआ है। तो कितने से काट सकते हैं हम लोग? कोई ऐसा नंबर है जिससे कट जाए? काट सकते हैं फिर, 5 से काट लीजिए। 5 से कैसे कटेगा? ऊपर ओड है और ऊपर 5 इवन है, नीचे ओड है। फिर वो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 3 से भी नहीं कटेगा ऊपर वाला ना। ऊपर भी ऊपर रह जाएगा फिर सर, वो तो सर ऐसा मायने वो भी नहीं कर सकते। डायरेक्टली हम लोग काट लेते हैं ना, 59 69 से ही काट लेते हैं। एक बार गया तो इसमें कितना बच गया? 31 बच गया। और 31। हमने 0 लगा दिया। अब वो कितना हो गया? 310 हो गया। 390। हाँ 300 310। 310 हो गया। अब 69 को कितने बार लेकर जा सकते हैं 310 में? अब जो है 70 को ले जाइए, 69 को नहीं, 70 का 70, 70 दूनी 140, 70 तिया 210, 70 चुका 280, यानी जो है 4 बार अराउंड जो है जा सकता है। हाँ 280 4 बार अराउंड जाएगा तो 4 नवा 36, 36 के 6 हाथ में जो है 310 था ना, वो 36 के 6 हाथ में जो है 3 और 4 छक 24, 24 3 27, यानी 276 है ये। अब यानी 1.4 जो है हम इतना ही रखते हैं यहाँ पे। अब आगे जो है दूसरा हल करते हैं क्योंकि ज्यादा आगे जाने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है। अब जो है 557 का 1100 है, कितने से कट सकता है? जो है ये भी जो है एक ही बार जाएगा, ये जो है ज्यादा बार जाएगा भी नहीं, ये भी सर ये डायरेक्ट डायरेक्ट ही काटना पड़ेगा। तो ये 5 से 11 से चला जाएगा। 11 से कैसे जाएगा ये? नीचे नहीं वाला 11 से नहीं सर, 5 से 5 को अगर 11 बार पढ़ेंगे तो 55 कट जाएगा ना। 7 भी तो है आगे। फिर इसको दोबारा से फिर एक 5, फिर 20, 5 चौक 20, और हाँ 5 चौक 20 हो जाएगा, सारा कट गया।
कैसे? एक दोनों कटना चाहिए ना एक ही नंबर से। एक ही नंबर से करेंगे सर। 5 को अगर 11 बार पढ़ते हैं तो 55 जगह, ये भी पॉइंट में आएगा सर। फिर पॉइंट आ जाएगा, फिर 7 रह जाएगा ना खाली सर ये। फिर 5 को एक बार पढ़ेंगे, फिर ये ऊपर 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 वाला 7 मुकम्मल कट रहा है और नीचे वाला पॉइंट में आ रहा है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। हम और डायरेक्ट ही इसको काट लेते हैं, ये वाला तो पूरा कट जाएगा 5 से, और नीचे वाला पॉइंट में आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर दिक्कत हो जाएगी काटने में। बहुत लंबा चला जाएगा फिर जो है, जो पॉइंट आया है फिर उसको जो है हटाने के लिए ऊपर 2 जीरो लगाइए, फिर काटिए, फिर जो है वो बहुत लंबा जाएगा, उतना करने की जरूरत नहीं है। 557 को डायरेक्ट काट दीजिए, 557 और जो है 550, 550 और 2 बार चला जाता है, लेकिन 557 है तो एक बार ही जाएगा, कितना बचेगा इसके अंदर? सर अराउंड बच जाएगा जो है 557, तो उधर जो है आपका बच जाएगा 500, और 57 में से कितना बचा है? 43, 43, 543 बच 43। जाएगा। यानी एक बार अगर हम लेकर जाते हैं तो 543 हो गया, और 543 बचा है। अब इसको जो है फिर जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है? यानी जो है 1.8 के आसपास, 8 और 9 के आसपास ये आएगा ये, ठीक है? अब जो है 557 को कितनी बार लेकर जा सकते हैं? तो 8 बार अगर हम लोग लेकर जाते हैं तो जो है देखते हैं, 8 पचे 8 सत्ते 8 सत्ते आयशा आयशा ने जल्दी जल्दी जो है मोबाइल से निकाल के बता दिया। 8 सत्ते कितना होता है? 8 सत्ते 8 का 8 5 40, 8 छक 48, 8 सत्ते। 56, किसके यहाँ 56। से आवाज आ रही है बहुत ज्यादा? इरशाद 1 मिनट बंद कर लीजिए, आपके यहाँ से बहुत आवाज आ रही। 8 सत्ते जो है 56, 56 के 6, हाथ में जो है 1, 5, और 8 पाँचे 40, और 5 45, और जो है 8 पाँचे 40, और जो है 4 जो है 44, यानी जो 44 56 हो रहा है, यानी जो है एक बार और जा सकता है, ठीक है? यानी जो है अराउंड जो है 9 से जाएगा ये, यानी 1.9 जो है इसका 2 वाले का हो जाएगा, 2 नंबर का। और इसका अगर देखते हैं तो बनता है ये अराउंड जो है 1 पॉइंट जो है 3 विरी के आसपास बनेगा। वो कैसे देख लेते हैं हम लोग? 600 से डायरेक्टली लेकर जाते हैं हम, एक बार लेकर जाएंगे तो कितना बचेगा? 100, 171 बच जाएगा इसके अंदर, जी सर 171 बचेगा कि नहीं? 171। अब फिर हमने जीरो लगा दिया, और जो है अब जो है 600 जो है अगर 3 बार जाता है तो 1800 हो जाता है, यानी 2 बार मुकम्मल तौर पर जा पाएगा ये, 2 ही बार मुकम्मल तौर पर जा पाएगा, जो कि 1200 जो है 58 बनेगा, यानी 1.2 बन रहा है ये, ठीक है? अब जो है 334 को अगर हम 500 देखना चाहते हैं, तो एक बार अगर जाएगा तो इसमें बच जाएगा 100 जो है आपका 66, ठीक है? 166 में जो है अगर हमने ज़ीरो लगा दिया है, तो अब ये हो गया 1660, तो ये अराउंड जो है 5 बार जा पाएगा, क्योंकि 300 को अगर 5 बार जाता है तो 1500 होता है, और 34 को अगर हम 5 बार लेकर जाते हैं तो 170-72 के आसपास होता है, यानी 1.05 जाएगी, क्या अराउंड जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो लग रहा है वो क्या लग रहा है? 1.9 लग रहा है, ठीक है? अब ये मैं बता रहा हूँ कि मैंने डायरेक्टली कैसे देखा कि जो है 2 नंबर ज़्यादा जो है मैक्सिमम इंक्रीज़ है। इसलिए कि इसको अगर हम जो है डबल करते हैं 276 को 2% बनाने के लिए, तो जो है अराउंड जो है ये हो जाएगा 500 जो है 25-25, यानी जो है ये जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है डायरेक्टली डबल होने के करीब-करीब है। यानी 550, 550 1100 होता है, यानी 2% होने में सिर्फ जो है 14 पॉइंट का जो है फ़र्क है। इससे जो है ये पॉइंट अगर आपको समझ में आने लगा कि कितना करीब है, तो मैक्सिमम जो है परसेंटेज आपको समझ में आने लगेगा। इसीलिए जो है ये 1.9 आ रहा था, ठीक है? कुछ समझ में आया या मैं ऐसे ही बोलते चला गया? सर आया थोड़ा बहुत, ये पॉइंट वाला जो था। हाँ, ये जो है वही है कि जितनी बार आप मैथ लगाते रहेंगे, तो ये चीज़ समझ में आने लगेगा, ठीक है? वरना इनको हल करने में अराउंड जो है 7 से 8 मिनट जो है चला जाता जो है, अगर जो है प्रॉपर इसको पूरा हल करते तो। लेकिन हमने इतनी बार मैथ लगाया है कि देख के समझ में आ गया है कि 2 वाला जो है सबसे ज़्यादा करीब लग रहा है, एमसीए वाला, ठीक है? तो ये जो है ऐसे हुआ मामला। चलिए। जिनको ये क्वेश्चन ना आता हो उनको जो है प्रॉपर वे में निकालना चाहिए, ठीक है? जिनको ना आता हो उनको जो है मुकम्मल तौर पर निकालना चाहिए, अगर सही जवाब तक पहुंचना है तो। चलिए।
तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज सेमेस्टर फी ऑफ बीसीए एंड एवरेज सेमेस्टर फी ऑफ एमसीए 2016 से 20? क्या करना है इसके अंदर? कुछ करना है इसमें, बताइए। पहले प्लस करेंगे फिर उसको माइनस करेंगे। इन दोनों को जो है हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, इसका अलग लिखेंगे, इसका अलग लिखेंगे, और दोनों को जो है रख के माइनस कर देंगे, और जो भी यहाँ पे गिनती आती है उसको जो है कितने से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, आपका जो है एवरेज आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे हाँ ना तो कह दीजिए कोई जी आ साहब। जाएगा। चलिए जी बिल्कुल, जी आ जैसे जाएगा। ऐड किया। आ चलिए। जाएगा सर। सर जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो भी तो सेम से ही था ना, बिल्कुल इसके जैसे ही था। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में जो है एमसीए और एमटेक था, और यहाँ इसमें पे थोड़ा जो है चेंज इन्होंने जो दे दिया है डीसीए और एमसीए। तो एमसीए का एमसीए हम लोगों ने वहां भी निकाला था निकाला ना, हुआ है। एमसीए का 27/22/00 है। हम्म। तो जो है हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एमसीए 27/22/00। अब जो है बीसीए का निकाल लेते हैं, 0 के 0, और इसमें जो देखते हैं यहाँ पे भी 0 के 0, और यहाँ पे 5 2 7 7 और 6 जो है 13 13 के 3 हाथ में 1 5 और 6 जो है आपके 11 11 7 18 7 18 जो है, और 7 25 25 और 8 जो हो गया 33 33 होता है। जी 33 सर। 1 34 34 के 4 हाथ में 3, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 3 13, यानी जो है ये बहुत कम है क्या? हाँ, 13 जो है 300। सर अब जो वो है कम आ गया सर शायद। कुछ कम हो गया ना। उसमें बहुत फिर कम। ये अपना 3 के बाद 33 दोबारा रख दीजिए सर। ये 13,03,300 के आसपास आएगा सर ये। एक सेकंड, एक सेकंड। 0 0 ठीक है, यहाँ पे 3 आ गया हाथ में 1, और यहाँ पे जो है 33 के 3 हाथ में जो है 3, और यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 3 13, यहाँ पे ऐसे आएगा। ठीक है, जी 13 अब आगे अब सही हो 33 गया। 0। अब जो है इसको जो है हमने यहाँ पे रख दिया है, इसको माइनस कर देना 0 0, और जो है 2 और 3 में से जा नहीं सकता, 12 में से 3 गया बचा 9 हाथ, और जो है 1 से 3 जाएगा नहीं, और 12 में से 3 गया बचा 9, और जो है 6 में से 3 गया। सर 10 में से 3 जाएगा ना सर, वो एक तो रह ही गया ना इधर। सर 2 में से 3 जा नहीं सकता, फिर इधर 2 से में हमने से एक 3 लिया ना। जाएगा नहीं, 12 में से 3 गया बचा 9, अब ये जी 1 हो गया है। अब ये जी 11 में से 3 गया बचा 8, और 6 8 में जी से 3 गया बचा 3, 2 में से 1 गया बचा 1, यानी 13 लाख 1,38,900। अब जो है जी क्या करेंगे, इसको जो है 138,900 को कितने से डिवाइड कर देंगे? 5 से 5 से डिवाइड कर देंगे। ये डिफरेंस हमने पहले ही निकाल लिया, 5 एकम 5, 5 5 दूनी 10 दूनी 10। अब ये बच गया 3 है, ये 18। 38 हो गया, 5 7 35, अब ये 3 हो गया 39 हो गया, 5 7 35, 2 7 तो कहीं पे नहीं दिख रहा। सर वो गलत, ये आप दोबारा से निकालिए सर इसको। 5 दूनी 10। 5 दूनी 10, 3 बचा है, ये जी 38 5 हो 7 गया है, 35, 5 7 35, फिर और ये 39 बच गया। 3 है तो 39 हो गया, 5 7 35 क्या हो रहा है आज? सर 9 से जाएगा अगर 49 हो रहा है तो। नहीं, 39 हो रहा है ना, 35 है तो 38 में से जो है 3 ही तो बचा। अरे हुजूर। शायद हमने सर कुछ गलत तो नहीं जोड़ लिया सर इधर। Printing में शायद मिस्टेक हुई है। 13 0 है, 12 में से 3 गया बचा 9, और ये 1 था, यहाँ नहीं, यानी मतलब जो है 11 11 में से 3 गया बचा 8, और जो है ये 6 हो गया, 6 में से 3 गया बचा 3, 2 में से 1 गया बचा 1, यही तो है 13,89,00। ठीक है, 13,89,00। 5 से हमें डिवाइड करना है, 5 दूनी 10, इसमें 3 बच गया, ये 38 हो गया, 5 7 35, फिर 3 बचा, ये 39 हो गया, 5 7 35, अब ये 4 बचा, ये 40 हो गया, 5 8 40, और ये 0 27,780 27,780। ये वाला मेरे ख्याल से नंबर जो है 500 नहीं है, ये 780 होगा, ये हो सकता है जो है। क्वेश्चन पेपर में देख लेता हूँ, मेरे पास है, ऐसा तो नहीं है गिनती गलत लिखी हुई, या कहीं गलती हो सर रही है देख। हार्ड कॉपी जो है सर उसमें भी यही लिखा हुआ है 27,580। तो गलती कहाँ हो रही है बताइए। तो सर हो सकता है ये जो जो हमारे पास पीडीएफ है उसको टाइप करने में कोई गलती हुई हो शुरुआत में ही।
कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर हुई होगी। नहीं, ये सवाल तो खैर गलत नहीं होना चाहिए हम लोगों से। टाइपिंग की गलती हो गई हो सर, डी को टाइप। कोई नहीं, इसको मैं देख लूंगा और जो है नेट पे मैं देखूंगा क्वेश्चन पेपर में, असल वाले में। तो अगर जो है कुछ गड़बड़ होगा तो वहां पे सही कर देंगे। चलिए, और इसके आगे जो है विच कोर्स हैज द लोवेस्ट परसेंटेज फी इंक्रीज फ्रॉम 2017 से 18। 17 से 18 के मुकाबले में 17 से 18 के मुकाबले में लोवेस्ट परसेंटेज जो है इंक्रीज किसका है, किसके कंपनी का है? तो हमने सर इससे अभी पहले किसका निकाला था? हमने 19-20 का निकाला था। जी अब उसी उसका तरीके इंक्रीज निकाला था। उसका इंक्रीज निकाला था, नहीं उसका जो है हाईएस्ट निकाला था ना हमने। हाँ हाईएस्ट, सॉरी हाईएस्ट निकाला था सर, ठीक है। उसका हाईएस्ट निकाला था, तो यहाँ पे सबसे लोवेस्ट क्या बन रहा है? 1.2 बन रहा है। यहाँ पे 1.2 है, फिर 1.4 है, फिर 1.5 है, फिर 1.9 है। तो 1.2 जैसे यहाँ पे लोवेस्ट है, यहाँ पे 1.9 हाईएस्ट है। उसी तरीके से जो है यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कौन सा लोवेस्ट है, कौन सा हाईएस्ट है। यहाँ पे अगर जो है बीसीए का हम देखना चाहे तो कितना बन जाता है? 26,500 से 27,200, यानी जो है कितना बढ़ा है? यानी जो है अराउंड जो है 700 बढ़ा है। 700 अपॉन जो है कितना जाएगा ये? 26,500, यही बनेगा इक्वेशन इसका। तो इसका देख लेते, एमसीए का देख लेते, 53,500 54,200, यहाँ पे भी जो है 700 ऊपर है, नीचे कितना है? 53,500 100। और एमटेक का देखते हैं 61,700 और 62,500, यानी जो है इसमें कितना बढ़ रहा है? 1100। जी सर। इसमें 1100 ही तो बढ़ रहा है। जी जी 1100 और जो है 32,200, 32,000 और 32 जो है 600, यानी जो है 600 बढ़ रहा है। अब सिंपली क्या कीजिए, इन दो से ये दोनों काटते चले जाइए। अब देख के बताइए कि लोवेस्ट इंक्रीज किस में आपको दिख रहा है? सर इसमें ये 4 नंबर है ना, उसमें एमफिल वाले में हो जाएगा सर ये। एमफिल वाले में होगा या एमसीए में होगा? एमसीए 3rd नंबर, नहीं सर एमफिल वाले में होगा। एमफिल वाले में 320 है और ऊपर 600 आ रहा है, यानी ऊपर सर अराउंड बढ़ भी तो 11 सर आया ना सर ऊपर। 1.8 जो है इंक्रीज है यहाँ पे, अराउंड अराउंड। ठीक है, यानी जो है 300 एक बार मुकम्मल चला जाएगा 600 में, और जो है उसके बावजूद जो है 280 बच जाएंगे इसमें। ठीक है, हाँ तो 3 नंबर हो जाएगा ये सर। यानी जो है अराउंड जो है यहाँ पे 1.8 इंक्रीज है। समझ में आ रहा है अराउंड मैं कैसे निकाल रहा हूँ? सर ऑप्शन नंबर 2 थी, मतलब तकरीबन तकरीबन आएगा। वही मैं भी कह रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो अराउंड 2 से ऊपर चला जाएगा। क्यों? 265 एक बार जा सकता है, 2 बार जाएगा। 265 कितना हो जाएगा? 400, 530, यानी जो है 530 जाने के बाद भी जो है इसके पास 170 बच जा रहा है, यानी 2 पॉइंट जो है अराउंड जो है 6 या 7 के आसपास जो है यहाँ पे इंक्रीज है। ठीक है, जी जी सर, ये सही तरीका है सर, आप समझ में है ये। अब डायरेक्ट यहाँ पे देखिए कि 535 से 700 है, यानी एक बार तो जाएगा, लेकिन एक बार जाने के बाद दोबारा जो इसके अंदर बच रहा है वो सिर्फ जो है 100 जो है आपका 65 बच रहा है। और 535 के मुकाबले में 165, यानी जो है अराउंड जो है 1.2 के आसपास जो है हम मान सकते हैं इसको। ठीक है, जी सर। जी और जो सर। है आप उसको और कम करके कैसे निकाल सकते हैं? 53.5 को जो है डबल कीजिए आप, तो जो है अराउंड 100 जो है वो होता है, यानी 1.2 के या 3 के आसपास जो है आएगा जो है, यानी 1.28 1.27 के आसपास जो है ये आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं 614 में 1100,
यानी एक बार तो मुकम्मल जाएगा, लेकिन एक बार जाने के बाद जो है इसके यहाँ पे कितना बच जा रहा है आपके जो है 486 बचेगा। 486 जी नहीं बचेगा। यानी दोबारा में ये जाने के लिए जो है 1.7 वगैरह लेगा। तो यहाँ पे लोवेस्ट इंक्रीज क्या है, लोवेस्ट इंक्रीज जो है आपका एमसीए में है, लेकिन हाईएस्ट इंक्रीज अगर आपको देखा जाए तो वो बीसीए में है। बीसीए के यानी बेगर जो है हमें निकाले हुए पूरा ये समझ में आ रहा है कैसे निकलता है ये। जी सर। जी सर आ रहा है और ये सही है। इसकी ऐसे- प्रैक्टिस सर हम ज्यादा करेंगे तो अच्छे से वो मतलब आराम से समझ में आने लग जाएगा। सर मैं हम क्या सिर्फ डिफरेंस को रख सकते हैं जी? क्या यानी इनमें जो भी जितना भी डिफरेंस था, जैसे 700 700 1100 600, सिर्फ इन्हीं को देख के अगर हम करेंगे, इनको किसे नहीं कट नहीं, रहा है इनको देख के नहीं निकाल सकते। 700 डिफरेंस यहाँ भी है, 700 डिफरेंस यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे जो है ये वाला जो नंबर आएगा 2.6 वगैरह के आसपास आएगा, लेकिन यहाँ पे ये वाला नंबर 1.2 के आसपास आएगा। क्योंकि हमें ये देखना है कि 700 जो डिफरेंस है वो किसके मुकाबले में है। यहाँ पे 700 जो डिफरेंस है वो 26,000 के मुकाबले में है, और यहाँ पे जो 700 डिफरेंस है वो 53,000 के मुकाबले में है। ठीक है, तो सिर्फ जो है नंबर देख के हम नहीं निकाल सकते हैं, बल्कि उसका बेस भी देखना पड़ेगा कि बेस कितना है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि ये सवाल भी आप लोगों की जो है बुद्धि में थोड़ा बहुत घुस गया होगा। चलिए, लास्ट है फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन टोटल सेमेस्टर फी फॉर ऑल कोर्सेज ऑफ 2018 से 2019। क्या डिफरेंस निकालना है तमाम सेमेस्टर फी का जो कि 18-19 के दरमियान। कैसे निकालेंगे डिफरेंस, जोड़ देंगे, प्लस करेंगे दोनों को, और उसके बाद फिर इनको माइनस कर देंगे। 5 से डिवाइड हम करेंगे। नहीं सर, इसमें डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे कहीं पे एवरेज नहीं लिखा हुआ है तो हम डिवाइड नहीं करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली जो है डिफरेंस पूछा है, एवरेज डिफरेंस नहीं पूछा है। ठीक है, यही सब जो होता है सवाल समझना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए हमारे लिए कि जो है यहाँ पे एवरेज डिफरेंस जब नहीं पूछा है तो हम क्यों जो है एवरेज निकालेंगे। हो सकता है कि इन्होंने जो है ना, कभी ये लोग चालाकी ये करते, एवरेज डिफरेंस वाला आंसर भी दे रखा होता है इसमें। ठीक है, एवरेज डिफरेंस निकाल के करेंगे वो वाला आंसर भी दे रखा होता है, और डायरेक्ट वाला भी दे रखा होता है। कभी कभी ये लोग ऐसा भी करते हैं। तो जो है वो हमने जो है खुशी खुशी वो निकाला, एवरेज डिफरेंस निकाला और आंसर हमें मिल गया। हम वो टिक लगाकर आ गए, जब आंसर की आ रही है तो पता चल रहा है वो नहीं, ये वाला आंसर है। फिर हम अपना माथा लगाते हैं तो समझ में आता है यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस पूछा था, एवरेज डिफरेंस नहीं पूछा था। ठीक है ना, तो इसलिए जो है सवाल समझिएगा, फिर जो है उसके बाद इसको करना है। ये सवाल भी क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है इस सवाल में? माइनस प्लस करना है, कुछ और करना नहीं है। ठीक है, चलिए, इसके बाद जो है ये वाली एक डीआई है, ये थोड़ी सी जो है अच्छी सी डीआई है, जो है इसको करने में मजा आएगा। The following table embodies the details about the production and profit of two items 1 and 2 by 7 different companies। यानी यहाँ पे 7 डिफरेंट कंपनी है ए से जी। इन लोगों ने जो है 2 आइटम बनाए हैं, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2। ठीक है, cost of total production of both item together by 7 companies is Rs 25 crores based on the data in the table, answer the question। यानी ये मुकम्मल जो हमारा आइटम बना है 1 और 2 दोनों मिला के वो 25 करोड़ में बना है, लेकिन 25 करोड़ में ए कंपनी ने कितना खर्च किया है, तो 15% खर्च किया है, और 15% में से आइटम 1 पर 2 और आइटम 2 पर 3 के रेशियो से खर्च किया है। सवाल तकरीबन जो है डेटा उसी तरीके का है जैसा कि हम लोगों में आया था 2021 वाले में, जो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा है, लेकिन बस जो है तरीका थोड़ा सा इन लोगों ने बदल दिया है। यानी जो घुमा फिरा के पूरे साल का डीआई आप लोग कर लें किसी भी साल का, तो घुमा फिरा के पूछेंगे यही, बस जो है डेटा थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक चीज समझने, हाँ जी बताइए। 80 लाख का जो निकला उस जैसे सेम नहीं निकलेगा ये? वही तो हम कह रहे हैं। जी जी। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ पे प्रॉफिट किया है 25%, यानी 2% जो खर्च किया होगा उस
खर्च पे 25% प्रॉफिट है, इसी तरीके से 3 रेशियो जो खर्च किया होगा उस पे 20% प्रॉफिट हुआ है। तो ये वाला प्रॉफिट वाला एरिया जो है आपको समझने में जो है ध्यान लगाना पड़ेगा, तब जो है 1-2 सवाल थोड़ा मुश्किल होगा, उसको जो है हल कर पाएंगे। What is the total profit earned by company G for item 1 and 2 together? यानी कंपनी जी साहब ने कितना प्रॉफिट कमाया है आइटम 1 और 2 पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये निकालना है कि कितना परसेंट खर्च हुआ है 25 करोड़ में से। तो 25 करोड़ में से 12% जो है इन्होंने खर्च किया है दोनों आइटम को बनाने में, लेकिन जो है आइटम 1 को बनाने में इन्होंने जो है 1 जो है 1.1/3 खर्च किया है, और जो है आइटम 2 बनाने में 2/3 खर्च किया है। लिहाजा अगर जो है डायरेक्टली हम 12 को जो है 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो यानी जो है 4 करोड़ इस पे खर्च किया है और 8% इस पे खर्च किया है कि नहीं किया है? जी जी। यानी जो है 12% अगर दोनों आइटम पे खर्च किया है और आइटम 1 और 2 के रेशियो में है, तो हमने सिंपली जब जो है पहले पहले बताया था मैंने कि 12 रखेंगे, जो है 1/3 रखेंगे, तो इक्वल कितना आएगा? 3 चौका 12 आएगा कि नहीं आएगा? ये जो है 4 आया कि नहीं आया? और इसी जी तरीके से 12 अपॉन जो है 2 3, 3 एकम 3, 3 चौका 12 और 4 दूनी 8 आया कि नहीं आया? ये 8 है ना? यानी 4% आइटम 1 पे खर्च किया और जो है 8% जो है आइटम 2 पे खर्च किया। अब जो 4% आइटम 1 पे खर्च किया था, उस पे जो है इसने 30% का फ़ायदा हासिल किया है, और 8% जो आइटम 2 पे खर्च किया था, उसने इस पर जो है 24% का जो है फ़ायदा उठाया है। तो हमें कैसे इसको निकालना पड़ेगा? इसका इक्वेशन कैसे बनेगा? कोई बताए? जी पहले सर 25 करोड़ लेकर के मल्टीप्लाई बाय 12 बाय 100, फिर मल्टीप्लाई बाय 1/3, फिर साथ में इसको भी ले लेंगे तो मल्टीप्लाई 30 बाय 100, एक इक्वेशन बन जाएगा। फिर दूसरा भी सेम ऐसे ही बना लेंगे। 25 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 12 बाय 100 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 100, फिर इन दोनों का जो नंबर आ जाएगा उसको मतलब माइनस कर देंगे उसमें, तो सॉरी प्लस कर देंगे, और फिर जो है ना 78 लाख आ जाएगा हमारा। अब ये बताइए कोई साहब के जो है 25 करोड़ जो है, करोड़ में ज़ीरो कितने होते हैं? फिर 7। हाँ, मिलियन में जो ज़ीरो होते हैं वो 6 होते हैं, और 25 में जो ज़ीरो होते हैं वो जो है 7 होते हैं। हम सबसे पहले बेस लिखेंगे अपने जो है 25 करोड़ का, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ये 12% लिखेंगे जो कि खर्च हुआ है, यानी जो है 25 करोड़ का 12% जो है खर्च हुआ है। उसके बाद हम ये रेशियो लिखेंगे, जो रेशियो जो है हमने जो है खर्च किया है। अब जो है यहाँ पे 2 चीज़ देखना है, अब चाहे रेशियो 1.3 जो है ऐसे लिखें, या 12 की जगह पहले ही हमने जो 4 निकाल लिया है, उसको हम 4 लिखें और इसको माइनस कर दें 1.3 को। ठीक है? यहाँ पे 4 लिख के जो है इसको माइनस कर दें, 12 की जगह 4 लिखें और इसको हटा दें। दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से आपको बताया भी गया है। तो हम जो है यहाँ पे जो है उसको माइनस नहीं करते हैं, इसको रहने देते हैं, ठीक है ना? ताकि जो है फुल इक्वेशन हम लोगों का जो है सामने आ जाए। उसके बाद हमें देखना है कि 1.3 है, उस पर कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया है, यानी जो है 30% प्रॉफिट कमाया है, यही है ना? जी सर। 30% प्रॉफिट कमाया है। अब हमें क्या करना है? ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो यहाँ पे हमने जो है हज़फ कर दिया, इस ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो हज़फ कर दिया, इस ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो हज़फ कर दिया, और इस 3 से ये 3 हज़फ कर दिया। अब इधर भी कुछ नहीं बचा, यहाँ भी कुछ नहीं बचा, यहाँ सिर्फ 12 बचा हुआ है, और इधर जो है 2,50,000 बचा हुआ है। अब इसको 2,50,000 को जो है ज़रब कर देंगे 12 से। अब जो है ये 4 ज़ीरो हमने साइड में लिखा, और 25 को 12 से ज़रब किया तो कितना आएगा? 25 धइये 250, और उसमें 50 और जोड़ लीजिए यानी 300। 300 के बाद ये 4 ज़ीरो और जगा दीजिए। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर। अब दूसरे तरीके से अगर हम लोग कर रहे होते तो हम लोग क्या करते? 25 के बाद जो है 7 ज़ीरो लगाया, 3 3 6 7, ज़रबे अगर हमने 4% यहाँ निकाल लिया है,
तो 4 बटा जो है यहाँ पे 100 लिखते, मल्टीप्लाई बाई 30/100 लिख देते, यानी जो है ये वाला हज़फ कर देते, इसको निकालते तो 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, और ये किधर बचा हुआ है, यानी जो है 4 तिया 12 और ये 0 यानी 120, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कितना 0 है, 3 0 है और ये 4 0 है। तो जिस तरीके से यहाँ पे 4 0 बचा हुआ था, यहाँ भी 4 0 हमारा बचा हुआ है, और 25 से जैसे कि 12 ज़रब हो रहा था, यहाँ भी 25 से 12 ज़रब हो रहा है, यानी सेम ही निकल के आ रहा है। यही जो है अराउंड जो है 21, 2.5, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी 30 लाख यानी 3 मिलियन की बात हो रही है यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आया? जी आया। ठीक है सर। रईस साहब लगता है बोर हो गए। अब जो है दूसरा नहीं सर, इक्वेशन, बोर्ड नहीं, वो प्रॉफिट में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलिए उसको हल कीजिए। प्रॉफिट में प्रॉब्लम है, अगर प्रॉफिट वाला आ गया तो जो है एक सवाल आपका जाय हो सकता है, 1 से 2 सवाल। हम नहीं चाहते हैं कि जो है सर किसी का भी प्रॉफिट एक तो आपने तो इस तरह निकाल दिया है। प्रॉफिट हम जो सिंपली जो क्वेश्चन होते हैं, तो अगर हमने 30% किसी पे प्रॉफिट मिला उस पे, तो हम 130 उसको लिख लेते हैं, मतलब वो उसके सम वो को हम वो इक्वल कर वो लेते हैं वो 130। प्रॉफिट जो है, जब हम प्रॉफिट और लॉस पढ़ रहे होंगे तो जी वहां पे वो प्रॉफिट आएगा, वो वाली प्रॉफिट यहाँ पे नहीं है। सर ओके हम सर, ठीक है सर। मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे अभी। हाँ हाँ, उसको पढ़ेंगे अभी। उसको जो सर प्रॉफिट है, मैंने वही थोड़ा सिक्का था ना, तो मैं उसी को मैं यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहा था, तो वो नहीं मुझे नहीं नहीं नहीं, उसको छोड़ दीजिए, उसको वही मैथमेटिकल रीजनिंग में, उसको डीआई में ना घुसाइए, ठीक है। वो जो है ओके सर। वहां तो वो प्रॉफिट अलग है और ये प्रॉफिट अलग है, ठीक है ना। अब दूसरा इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं। 25,000 है, 25 करोड़ सर है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं कर सकते, इस आइटम 1 और 2 को प्लस ऐड करेंगे, फिर ऐसा कुछ नहीं हो सकता है? नहीं, क्यों ऐड करेंगे, रीजन होना चाहिए ना। मतलब शॉर्ट करने के लिए, हाँ जैसे तो 54 है दोनों। नहीं नहीं इसमें नहीं तो नहीं 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 नहीं, ये दोनों हम ऐड नहीं कर सकते। क्यों ऐड नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे दोनों का बेस अलग है। ये बेस है। 24 का जो बेस है वो 8 है और 30 का बेस 4 है, ठीक है। तो इसको हम जो है ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान जी मैं रखिएगा। इनका भी कह रहा हूँ, इनका भी दोनों का मिला के 8 और 8, किन दोनों का? इनका भी, और यानी जो ये है ना जी, नहीं ये नहीं नहीं नहीं, इनका भी, इनको भी ऐड करके नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। जी इनको भी जी ऐड करके नहीं निकाल सकते जहां तक मुझे मालूम है, ठीक है, इनको भी ऐड करके नहीं निकाल सकते। अब सर क्या है, क्योंकि रेशियो एक है, अलग अलग है ना हाँ, रेशियो। जी सर, फिर प्रॉफिट लॉस भी अलग अलग है, जो प्रॉफिट हुआ वो भी अलग अलग है, तो नहीं कर सकते इसको हम। अब जो है 12/100, 2/3 जो है, और जो है 24/100। ये 2 0 इधर से 2 0 या 4 0 यहाँ से हजफ करना है हमें, 4 0 ये कट गया। इस 3 एकम 3, 3 चौका 12। अब क्या बचा हमारे पास? सर आपने आपने ये इंटू 2/3 क्यों लिखा है सर? 8 लिखना चाहिए था ना सर वो तो। हाँ, अगर जो है 2/3 नहीं लिखते तो यहाँ पे जो है 8 लिखते, तो यहाँ पे ये नहीं लिखते। मैंने यही तो पिछले वाले सवाल में बताया ना, कि जो है इसको जी जो जी है ये अगर हमें नहीं लिखना है तो यहाँ पे 12 की जगह हमें 8 लिखना होगा, ठीक है। ठीक है। जी, ठीक है सर। फायजा क्यों 8 लिखना होगा वहां पे 12 की जगह? सर क्योंकि हमारा रेशियो 8 निकल कर आया ना, 12 के मुकाबले में 1.2 क्योंकि हमने जो है ये वाला काम जो है पहले ही पहले कर करके ले। यहाँ जी पे सर। निकाल लिया है। अब हम जो कर रहे हैं वो जो है उसके आगे का काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा इसलिए बना दिया ताकि सारी चीजें जो है एक ही साथ आ जाएं और एक ही बार में जवाब आ जाए, 2 बार आपको ना निकालना पड़े, ठीक है। अब 3 से जो है ये 4 बार कट गया, अब सर ये ये बचा। हम उस वक्त कर सकते हैं जब हम पहला कोई एक सवाल कर चुके हों और ये इतना इक्वेशन पहले निकाल चुके हों, तो फिर हम आसानी से इसको हाँ, कर लेंगे, नहीं तो फिर हम पूरा ही करेंगे। चलिए। अब जो है दो 24 चौके कितना होता है आपका? 92 होगा, 92 होगा, 96, 96। 96 होगा सर। और 96 और को 2 से ज़रब करेंगे तो कितना आएगा? 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 18 और 192। 192। 192। अब जो है 192 को जो है हमें ज़रब कर देना है 25,000 से, ठीक है। यानी जो 192 को हम ज़रब कर देते हैं 25 से, 3 0 बाद में उसको लगा लेंगे,
तो है 5 दूनी 10, 10 के 0 हाथ में 1, 5 9 45, 1 46, 46 के 6 हाथ में 4, 5 एकम 5 और 1 जो है 6 और जो है 2 दूनी 4, 2 9 18 के 8 हाथ में 1, 2 एकम 2, 1 3। अब ये कितना हो गया 0 0 8 और 6 कितना होता है 14 1 15 और जो है 3 1 4 यानी और ये वाला जो ऊपर 3 0 हम लोगों ने रख रखा है उसको ऐड करने। तो ये कितना हो रहा है पूरा, ये जो है सही निकल रहा है। नहीं नहीं सर, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कहाँ पे? सर। अभी ये जो सेकंड वाला आपने मल्टीप्लाई किया है ना, उसमें सर ये 75 आ रहा है तो ये नहीं होगा सर। 5 दूनी 10, 10 के 0 हाथ में 1, 5 9 45, 1 46 हाथ में 4, ठीक है। 5 एकम 5 और यहाँ पे 4 था ना, 5 एकम 5 ये 9 हो गया है ना, ठीक है ना। और जो है 2 दूनी 4, 2 9 18 के 8 हाथ में 1, 2 एकम 2 1 3, ठीक है ना। अब ये जो है 0 के 0 हमने रखा यहाँ पे और जो है 6 4 10 के भी 0 रखा और 9 और 8 कितना होता है 17 होता है ना। जी सर। 17 के साथ जो है रखा, हाथ में 1 रखा और ये जो है 47 हो गया। ठीक, अब सही है। 7 का 7 3 4 अब भी नहीं हो रहा सर, एक तो क्वेश्चन देखो। अब भी नहीं हो रहा है। 68 78 होना चाहिए, तब 70 ये कितना हो रहा है, ये 77 हो रहा है, 78 होना चाहिए था। सर ये जो जितने 0 है ना जी, अगर लास्ट पे एंड पे हम जोड़ेंगे क्या होगा? अरे ओके एक सेकंड। 192 को हमने जो है 25 से मल्टीप्लाई करना है। 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 5 9 45, 1 46 हाथ में 4, 5 एकम 5 और जो है 4 9 हो गया 960 हुआ ये। और 2 दूनी 4, 4 के 4 हाथ में कुछ नहीं, 2 9 18, 18 के 8 हाथ में 1, 2 एकम 2 1 3। अब इसको जो है प्लस करना है। 0 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 9 और 8 कितना 17, हाथ में जो 1 है वो नहीं जोड़ेंगे 18 और जो है और 3 जो है 1 4 हो गया 48 हो गया। अब जी सही सर, है अब ना। ठीक सही हो गया। 48 0 हम लोगों से 78 लाख आ गया सर। हम लोगों से प्लस भी नहीं हो पा रहा है, क्या होगा। उसके बाद 48 या ये जो 3 0 हम लोगों ने रख रखा है उसको जो है हम जोड़ देंगे 1 2 3। अब ये जो है कितना है हमारा जो है ऑप्शन ए 48 के बाद 5 0, ठीक है। और यहाँ पे जो है 30 के बाद 5 0 था, 30 के बाद 1 2 3 4 5। अब इसको जोड़ देंगे 1 0 0 0 0 0 8 और 7, यानी जो है 78 के बाद जो है 5 0 और 78 के बाद 5 0 का मतलब क्या होता है, अब लाख 5 से। 0 डोनेट करता है लाख से, यानी जो है ये वाला जो है आंसर हो जाएगा इसका जो है 1 नंबर, 1 नंबर, ठीक है। ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए अब जो है आगे की क्लास कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि सही सर जो है इसके बाद आपको पढ़ाएंगे 9 बजे से। बलागत की क्लास होगी 9:05 से, जो है टाइम पे हाजिर हो जाइएगा जिन लोगों को भी बलागत पढ़ना है, ठीक है। और जो भी पढ़ेगा उसको फायदा ये होगा क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन आपके आने जो है कंपलसरी है। जी सर। चलिए जी सर। मास्सलाम।